युवा साथियों, भाइयों बहनों, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा की युवा पीढ़ी से मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं और समय आने पर आपसे भी कुछ सुझाव अवश्य लूंगा। जैसा हम जानते हैं, अपना देश युवा शक्ति का एक देश है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक रचना में ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा शक्ति ये अपने देश में है, लगभग 65%। अब युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हम दुनिया में अपने देश को लेकर आगे कैसे बढ़ें। दुनिया के अंदर देशों की अलग अलग श्रेणियां, उसमें एक श्रेणी है विकासशील देश, दूसरा है विकसित देश। अभी तक हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं। कुल 37 देश ऐसे हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अभी तक हमारा नंबर जो है विकसित देशों में नहीं आया है। बहुत जल्दी हम विकसित देशों में कैसे पहुंच सकें, इसकी योजना समाज के हर वर्ग के सामने और प्रधानमंत्री जी ने रखी है। विशेष तौर पर युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की गई है कि हमारे देश का युवा बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत परिश्रमी है और अगर उसको आह्वान किया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता हमारा जो युवा कार्यबल वो ये रखता है। देश के अंदर युवाओं को एक नई ताकत देने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम ये देश को दिए हैं। और इस बात की प्रसन्नता भी है कि बड़ी संख्या में हमारे युवक इन चीजों का लाभ जो है स्वरोजगार के नाते से और वो उठा रहे हैं। देश को डिजिटली दक्ष बनाने में और अपना कारोबार भी शुरू करने में एक डिजिटल इंडिया के नाते से बहुत बड़े कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। बड़े उत्साह का संचार हमारे यहाँ युवाओं में ये हुआ है। देश में आगामी 25 साल के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो इस 25 साल के कार्यकाल को अमृत काल इस नाम से देश ने यानी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है। इस अमृत काल में हमारे समाज का हर वर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाए, अपना दायित्व निभाए तो निश्चित रूप से 2047 तक यह देश विकसित देशों की श्रेणी में और यह आ जाएगा। स्पष्ट एक वर्गीकरण किया गया है समाज का कि समाज में जैसा हम जानते हैं कि जाति प्रथा बहुत अपने आप प्रचलित है, लेकिन उस जाति प्रथा के कारण से समाज को लाभ कम, हानि ज्यादा होती है। अब आखिर जातियां ये समय समय पर अपना अपना स्वरूप लेती हैं और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर हम भी अगर मानो समाज में जातियों के नाम से पुकारने लगे तो हमारे सामने भी 4 जातियां उभर करके आती हैं। उसमें एक है युवा वर्ग, दूसरा है महिला वर्ग, तीसरा है हमारे देश का गरीब समाज और चौथा है किसान वर्ग। तो ऐसे 4 जो है स्तंभ और ये देश के अंदर इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जैसा हम युवा वर्ग से संबंध रखते हैं तो युवाओं को अपनी शिक्षा का किस प्रकार से उसको लेकर के वो आगे बढ़े और न केवल शिक्षा बल्कि उसके साथ साथ संस्कार, उसके साथ साथ विचार, उसके साथ साथ हुनर, ये भी युवाओं का ये आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम विकसित भारत का जो सपना है इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दे जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका भी और प्रचलन यानी उसका प्रारंभ कर दिया गया है। देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। इसके नाते से जितने हमने यहाँ काम किए हैं उसके अंदर यानी शिक्षा स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक KG to PG जिसका नाम दिया है, शिक्षा का एक स्वरूप खड़ा किया जाए जिसमें स्कूलों में NSQF, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU ये भी किए गए हैं,
ताकि कोई भी युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है अपनी दिशा को तय करके और आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने यहाँ देश के अंदर जो सतत विकास लक्ष्य रखे हैं, जो जिनको हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसका नाम दिया है, तो ये प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ 2030 तक का प्रारूप हरियाणा के अंदर तय किया है। उसके लिए अलग से हमारे यहाँ टीम लगी है कि ऐसे सब सस्टेनेबल गोल्स को प्राप्त करने के लिए हरियाणा में और हम आगे बढ़ें। एक काम जो हमने किया है, आपको ध्यान में होगा कि युवाओं को कैसे मेरिटोरियस बनाया जाए, उनकी पढ़ाई में लगन कैसी की जाए। तो आखिर युवा व्यक्ति जब अपनी नौकरी लेने के लिए जाता था, पहले तो आज से 10 साल पहले युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जिसकी जेब में पैसे होते थे वो नौकरी प्राप्त करता था, या किसी की पहुंच होती थी वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। टैलेंटेड बच्चे जो गरीब होते थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, वो रह जाते थे। हमने सारे सिस्टम को बदला है। नौकरी देते समय मिशन मेरिट को लागू किया और पर्ची खर्ची को भी हमने समाप्त किया है कि अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। और परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्ष के अंदर 1,10,000 युवकों को हमने इस मेरिट के मिशन के आधार पर जो नौकरी दी है। यह वर्ष भी ग्रुप सी के, ग्रुप डी की नौकरियां लगभग 60,000 नई नौकरियां देने का हमारा जो है प्रावधान चल रहा है। जहां तक निजी क्षेत्र में रोजगार की बात है, इसमें भी लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार ये उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर किया है, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। आज विपक्षी लोग भले ही तरह तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो देश के बाकी अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है, बल्कि सीमा में है। हाँ, हम उसको भी ठीक करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ये सब बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो गरीब परिवार हैं उनको सरकारी नौकरी के लिए छूट मिले, एक विशेष प्रावधान किया कि जिसके परिवार में नौकरी नहीं है ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी के अंदर 5% अंक ये अतिरिक्त दिए जाएंगे, और उसके कारण से बहुत घरों में ये नौकरियां जो है वो सरकारी पहुंची हैं। नौकरियां सीमित होने के नाते से, निजी व्यवसाय के नाते यानी स्वरोजगार के नाते व्यक्ति का कौशल कैसे आगे बढ़े, तो उसको कौशल के नाते से बढ़ाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये शुरू किया है। देश में पहला ये कौशल विश्वविद्यालय है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर साल कौशल प्राप्त करके इसमें से और वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ही लोगों को विदेश में काम करने के लिए भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी मांग ऐसे स्किल्ड जो हमारी युवा शक्ति है उसका बाहर विदेशों में भी काम के अवसर बहुत हैं। इसके लिए हमने विदेश सहयोग विभाग ये भी बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रेनिंग के बाद वहां से जिस प्रकार की मांग आएगी उस प्रकार के लोगों को भेजने का हमने लगभग तय किया है कि बड़ी संख्या में वहां अगर लोगों को भेजेंगे तो भी लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। दुनिया के बारे में हमने कहा एक ग्लोबल विलेज है, तो इसलिए यहां से विदेश में कहीं भी नौकरी प्राप्त करना अब आसान भी हो गया है और उनकी आवश्यकताएं हम पूरी भी करेंगे। हमने जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की बात भी कही है। लगभग 27,000 से ज्यादा ये निःशुल्क पासपोर्ट ये देने का काम हमने किया है। स्टार्टअप के नाते भी हरियाणा देश में नंबर 1 है, स्थान अव्वल स्थान के ऊपर है। हमारे देश में प्रति लाख पॉपुलेशन के पीछे जितने स्टार्टअप्स हैं वो देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे अधिक हैं। इसमें भी हमारा स्थान ये प्रथम स्थान आया है। तो इस प्रकार से मेरा युवाओं से निवेदन है कि वो कोई भी नया काम करने से पहले जैसे अनुसंधान का एक अपनी प्रक्रिया है, उस रिसर्च में अनुसंधान में भी आगे बढ़ें, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। आज मैंने योजना से ऐसे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं अथवा डॉक्टरेट हैं, ऐसे युवकों को ही बात करने की बात कही गई है। तो इनसे मेरा आग्रह है कि आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा किसी एक बेरोजगार युवक को कहा जाता है कि ये जॉब सीकर है, मेरा तो आह्वान ये है कि आप जॉब सीकर बनने तक न रुके, बल्कि जॉब गिवर ये किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इस नाते से अपनी विधा को, अपने टैलेंट को हम निखारें। हम स्वाभिमानी बनकर, स्वावलंबी होकर रोजगार प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा माथा ऊंचा होगा। कुछ बातें सामाजिक तौर पर भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि समाज के अंदर बहुत तरह की समस्याएं
ये अब आती है। आखिर हम जहां व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां समाज की चिंता भी, सामाजिक सरोकार, ये भी हमारे मस्तिष्क में जरूर रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आजकल युवाओं में नशे की प्रवृत्ति ये बहुत बढ़ती जा रही है, तो आखिर इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हर वर्ग को काम करना होगा, सरकार को काम करना होगा, एनजीओ को काम करना होगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है, इसके अंदर सबसे पहला विषय जन जागरण का होता है। तो अपने युवा जो साथी हैं, अपने हम उम्र जो लोग हैं, उसमें चर्चा करके जन जागरण जरूर करें कि नशा जो है ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, स्वयं के लिए भी ठीक नहीं, परिवार के लिए ठीक नहीं, समाज के लिए ठीक नहीं, प्रदेश और देश को भी ये खोखला करता है। और इसके कारण से बल्कि जो गलत काम करते हैं, काली कमाई करते हैं, उस काली कमाई को देश विरोधी गतिविधियों में वो लगाने का काम करते हैं। आप जागरूक करिए। हम लोग जो हैं, ऐसे लोग जिनकी आदतें मानो खराब हो भी गई हैं, जो उनको भी ठीक करने के लिए मेडिकली हमने व्यवस्थाएं की हैं, डी एडिक्शन सेंटर खोले हैं और उसमें उनकी लत छुड़ा करके बाद में उनको पुनर्स्थापित करना, अर्थात यानी रिहेबिलिटेशन, ये भी एक मुख्य कार्यक्रम है, ताकि अगर वो व्यक्ति लाइन से उतरा है तो बाद में ठीक से एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए उसको सहायता की जाए। और इसी के साथ तीसरा काम है जो इन मादक पदार्थों की सप्लाई चेन है, यानी सप्लाई चेन को तोड़ना। ये बड़े बड़े लोग ऐसे जो पैसों के लालसा में और इन कामों में घुस जाते हैं, उनके बड़े बड़े गिरोह हैं, इनको पकड़ने का काम भी हमने किया है। हजारों टन ऐसे मादक पदार्थों को पकड़ करके हमने जलाया भी है और उस नाते से उनको, ऐसे लोगों को दंडित भी किया है, क्योंकि ये पैसा जो कमा कर ले जाते हैं विदेशों में, इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश के खिलाफ भी लोग जाकर के करते हैं। तो एक प्रकार से देश के हित में भी ये कार्य करना बहुत जरूरी है, इसमें भी हम सब लोग लगे। तो ऐसा समाज के इस सरोकार के लिए अगर हम बनेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा। सरकार के नाते मैं एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप सब लोगों के बीच में या जनता में मुझे जाने का मौका मिलता है, तो हमेशा कहता हूं कि जो समाज की बुराइयां 3C के रूप में हमेशा मैंने कही हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसमें क्राइम है, उसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड एक प्रकार की जो राजनीति ये लोग करते हैं, इनको दूर करने के लिए हमने सब प्रबंध कर दिए हैं कि अब तीनों चीजें इस प्रदेश में नहीं चलेंगी। और साथ ही 7 स्टार यानी प्रोग्रेस, विकास, 7 स्टार विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार, स्वावलंबन, सेवा, सुशासन, इन सब के आधार पर भी हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इसके अंदर हमारा सहयोग करिए, और सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अपने प्रदेश का एक परिवार है, इस परिवार को आगे लेके बढ़ना ये हमारा सबका काम है। तो इतनी बात मैं आपसे कहते हुए, निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक ही विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य ये ऊंचा करिए। जीवन का लक्ष्य ऊंचा करने का अर्थ अगर एक शब्द में मैं आपके सामने रखूं, समझने की आवश्यकता है। अभी तक हमें दिशा है कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है, हम बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा कहना है बनने की बजाय जीवन का लक्ष्य यदि आप रखेंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो जीवन में कुछ अच्छा करना, ये लक्ष्य रखिए, बनने की बात तो अपने आप हो जाएगी। इसलिए आप लोग आगे बढ़ें, अपने लिए, प्रदेश के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए काम करें। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।